नाजरीन, इस वक्त मैं माड़ीपुर मुजफ्फरपुर में हूँ और यहाँ तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने वाला है, जिसकी तकरीबन तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। अब से थोड़ी ही देर में इस यानी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस कहा जाए, कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा ये वर्कशॉप है बेसिकली, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ वर्कशॉप, जिसमें हज़रत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फ़ैसल रहमानी दामत बरकातुहुम, सज्जादा नशी खानक़ाह रहमानी मुंगेर, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड, प्रेजेंटेशन के ज़रिए, मुख्तलिफ़ स्लाइड्स के ज़रिए वो लोगों को ये बताएंगे और समझाएंगे, यानी वक्फ़ तरमीमी बिल के जो तमाम मनफी निकात हैं उसको सामने रख के लोगों को तैयार करेंगे। एक जमात यहाँ तैयार की जाएगी, एक पूरी टीम तैयार की जाएगी जो मुख्तलिफ़ क़रियों, इलाक़ों और पंचायतों में जाकर छोटे लेवल पर लोगों को बेदार करेंगे इस सिलसिले में, ताकि इस सिलसिले की जो भी बात हो तो लोगों को इसका इल्म हो। हमारे साथ कुछ नौजवानों की टीम यहाँ पर मौजूद है, आप देख रहे हैं। इन लोगों ने इन तमाम तैयारियों में अपना कीमती रोल अदा किया। हमारे साथ कुछ मुतारफ़ लोग हैं, बाकी लोगों का तारुफ़ हम बात करते करते उनसे तारुफ़ लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ मौलाना असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माशाअल्लाह ये सहाफ़ी भी हैं और असलम साहब ये उर्दू ज़बान और अदब के माहिर हैं माशाअल्लाह, अखबार में भी लिखते हैं, सहाफ़ी भी हैं माशाअल्लाह। तो आप ये बताइए, मुख्तसर हम लोग सबसे ये पूछ लेते हैं कि ये तैयारी क्या आप लोगों ने की, क्या बेसिकली आप लोग कर रहे हैं और इस प्रोग्राम का इंतज़ाम असल मकसद क्या है? देखिए, बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मुजव्वज़ा वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 के ख़िलाफ़ इमारत शरिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रोज़ अव्वल से तहरीक चला रही है। उसी तहरीक की एक अहम कड़ी आज मुजफ्फरपुर में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ वर्कशॉप रखा गया है। इस वर्कशॉप से ख़िताब करने के लिए हिंदुस्तान की मशहूर तरीन शख्सियत खानक़ाह रहमानी के सज्जादा नशी और इमारत शरिया के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फ़ैसल रहमानी साहब की आमद हुई है। और आज के इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि वक्फ़ बिल की जो ख़राबियाँ हैं, क्योंकि बिल्कुल ये बात वाज़ेह है कि ये बिल हिंदुस्तान के दस्तूर, जमहूरी निज़ाम और दस्तूर में मिली हुई मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। तो इसी आइन की हिफाजत के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है, ताकि लोगों को इसके ज़रिए बेदार करे, ताकि हुकूमत को इस बिल को वापस लेने पर मजबूर किया जा सके। तैयारियों में आप लोग थे, क्या तैयारी है, किस तरह की तैयारी है, कैसे ये प्रेजेंटेशन लोगों को दिखाया जाएगा, इस सिलसिले में थोड़ा बताइए। यहाँ पर जो है इंतज़ामिया कमेटी अमीरत शरिया की तरफ से जो लोग हैं, ख़ास करके मोहम्मद जावेद साहब और शुएब साहब की टीम ने ये काम किया है। यहाँ पर जो शहर के जितने भी दानिश्वर उनको बुलाया गया है, और जैसा कि हम लोग को मालूम है कि जिस तरह का अभी जो है हमारे जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो आइन में वक्फ़ बिल में जो गड़बड़ी करके जो हिंदुस्तान की जो सरकार है जिस तरह हम लोग का हक़ छीनने पर लगी हुई है, उसको लेके एक वर्कशॉप आज मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। इसमें मुजफ्फरपुर शहर के जितने भी दानिश्वर, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर रहेंगे और हज़रत मौलाना सैयद वली फ़ैसल रहमानी साहब यहाँ पर हैं, वो अपनी बातों से जो है लोगों को बताएंगे। और ये टीम अपने इलाकों में जाकर इसके बारे में वर्कशॉप करेगी, अवेयर करेगी, और इससे जो वक्फ़ अमेंडमेंट जो है उसमें हम लोग जो है संशोधन की मांग करते हुए हम लोग काम। आपका नाम? मेरा नाम ज़फ़र आज़म। हमारे साथ जनाब खालिद साहब मौजूद हैं, एक ज़माने में इन्होंने जामे रहमानी में भी पढ़ा है, तो किस तरह के लोगों को इस प्रोग्राम में बेसिकली मदऊ किया आप लोगों ने? हम लोगों ने ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, इस तरह के लोगों को यहाँ बुलाया है जो बात को समझ सकें और फिर आम लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकें और उसको सही ज़बान में समझा सकें। ऐसे लोगों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है और मखसूस लोगों का प्रोग्राम है, इसको आम नहीं किया गया, ताकि पढ़े लिखे लोग आएँ और अपनी बात को समझें और आगे समझा सकें लोगों को। जो है सो हज़रत अमीर शरीयत आज तशरीफ़ लाए हैं इसीलिए यहाँ कि वो लोगों को ट्रेनिंग दे सके। वर्कशॉप का जो मकसद है लोगों तक पहुँच सके इन लोगों के ज़रिए जो लोग आज आवेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस मकसद में कामयाब होंगे और फिर आगे भी इस तरह का छोटा मोटा प्रोग्राम होता रहेगा। और बेसिकली इस प्रोग्राम को हम लोग हर जगह पूरे बिहार में करते रहेंगे इमारत शरिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर के ज़रिए। लोगों की आमद का सिलसिला भी धीरे धीरे शुरू हो गया है। हमारे कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी आपको कम से कम इस हॉल का, इस ऑडिटोरियम का वो जायज़ा कैमरे की निगाह से ले करके आपको दिखला देंगे कि क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह से तमाम ये सेटअप तैयार किया गया है और इस वर्कशॉप का इनेकाद जो होगा
तो किस तरह लोगों के दिल में, दिमाग में बातों को उतार देने की ये कोशिश है। हम कुछ लोगों से मज़ीद बात करके मज़ीद इसकी तफसील लेने की कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम किस वक्त से शुरू होगा और कैसे कैसे इस प्रोग्राम की तैयारी, किस वक्त से बेसिकली हम इसकी जानकारी लेंगे। शरिया के नायब सदर जनाब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे प्रोग्राम का पूरा शेड्यूल जान लेते हैं। आज का जो ये तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ वर्कशॉप मुनक़िद किया गया है, शेड्यूल क्या है बेसिकली, कितने बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, कब तक चलेगा, कितने देर का है, क्या मुख्तसर तैयारियाँ हैं, कितने लोगों को दावत दी गई है, तफसीलात में। जी, आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो औक़ाफ़ बिल के ख़िलाफ़ जो तंजीम इमारत शरिया की तरफ से जो अमीर शरीयत आए हैं हज़रत मौलाना वली फैसल रहमानी साहब, उनके तरफ से मुनक़्क़िद की गई है और ज़िला इमारत शरिया की टीम कर रही है। इसमें इनका जो प्रोग्राम है कि लोगों को बेदार करना और जानकारी देना कि इसमें क्या क्या खामियां हैं और इसे कैसे इसको जो है नहीं होना चाहिए। तो इस सिलसिले में इमारत शरीयत आ चुके हैं हमारे, और 5:45 से हम लोगों का प्रोग्राम है जो वर्कशॉप है, जिसमें कोई जलसा वगैरह नहीं है, वर्कशॉप है। वो हम लोगों को इस बारे में पूरी तरीके से जानकारी देंगे। 2 शिफ्ट में ये प्रोग्राम होगा, 1.5 घंटे का प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है, जिसमें पूरी मुकम्मल जानकारी दी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग कैंप भी चलाई है खानका मुंगेर में, जिसमें बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में, जिसमें सिबुतुल्लाह साहब जैसे या मुजफ्फरपुर से नुमाइंदगी किया है इन्होंने वहाँ ट्रेनिंग लिया है बाज़ाब्ते, और इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल की है। और इस जानकारी हासिल करने के बाद जो इन्होंने अपना जो एक सेंट्रल आइडिया निकाला है, वो हम लोगों को आज यहाँ मुजफ्फरपुर के लोगों को, जो दानिश्वरों की मीटिंग होगी जिसमें वकला, डॉक्टर्स, प्रोफेसरान वगैरह इस तरह के जो दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग होगी, जिसमें उनको बेदार करने का और पूरी जानकारी देने की। आखिरी कड़ी में बाइट्स के हम जनाब मौलाना सिबतुल्लाह साहब से बात करेंगे। ये भी इमारत शरिया के ज़ेर एहतमाम जो भी काम चलता है मुजफ्फरपुर में इंतहाई सरगर्मी के साथ अंजाम देते हैं, क्या तैयारी है? क्या आपको लगता है कि कुछ बातें जो तफसीलात में जनाब जावेद साहब से छूट गई, वो मज़ीद तफसील आप दे दीजिए, और प्रोग्राम में कितनी तादाद में लोग हैं, तादाद इन्होंने नहीं बताई, और मज़ीद कुछ तफसील अगर हो तो आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया के इमा पर यहाँ कायम किया गया। हज़रत अमीर शरीयत तशरीफ़ लाए हैं और अपना प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। वक्फ बिल में जो ख़राबियाँ हैं, 95 एक्ट्स और 2024 अभी जो बिल आया है, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो 95 के एक्ट के ख़िलाफ़ है और कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने बहुत मेहनत करके इस चीज़ को तैयार किया है, और ये चौथी मुहिम है जो इमारत शरिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से चलाई जा रही है। पहली दफ़ा में आपने देखा कि तमाम लीडरान से बात की गई है, उसके बाद ये JPC को ये बिल चला गया, उसके बाद दूसरे फ़ेज़ के अंदर तमाम जो बड़े नुमाइंदे हैं अपोजिशंस के, उनसे बात की गई है। तीसरे फ़ेज़ में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा कि पटना के बाबू सभागार में मुनक़िद किया गया, और अब तमाम 117 अज़ला के DM को, बिहार, उड़ीसा, झारखंड में तमाम अज़ला के DM को मेमोरेंडम दिया जा रहा है कि यह बिल कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है और ये मुल्क की अमन सलामती के ख़िलाफ़ है। तीसरी बात, 5वीं पोजीशन में अभी ये किया गया है कि तमाम जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको जमा किया जाए, उनको इस बिल की ख़राबी बताई जाए कि यह बिल अगर पास होता है तो इससे क्या क्या ख़राबियाँ पैदा होंगी। और जो अभी हज़रत अमीर शरीयत खानका रहमानी के प्लेटफॉर्म से जो अभी मुहिम चला रहे हैं कि तमाम अज़ला के वैसे अफराद जो ये समझते हैं कि दीन की खिदमत की जाए, तो वो तशरीफ़ लाएँ और 2 रोज़ का तरबियत हासिल करें और जाएँ घर घर और जाकर गांव और महल्ले के अंदर लोगों को बेदार करें कि ये वक्फ बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है और शरीयत के ख़िलाफ़ है, इसे कभी पास नहीं होना चाहिए। जो लोग हमारी रिपोर्टिंग इस वक्त देख रहे हैं उनको आप बता दीजिए कि एग्जैक्ट लोकेशन शेयर कर दीजिए। आप बता दीजिए अगर वो आना चाहें, करीब पास में हैं हमारी इस रिपोर्ट को देखकर, तो उनको कहाँ एग्जैक्टली आना? ये अभी जो प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है ये SK बैंकेट हॉल, माड़ीपुर, पावर हाउस चौक से पहले मारीपुर चौक के बीच में ये बैंकेट हॉल है। फर्स्ट फ्लोर पे ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जहाँ तकरीबन 250 लोगों के बैठने की गुंजाइश रखी गई है। तमाम वकला हज़रात, तमाम प्रोफेसरान, बहुत सारे लोगों से बात हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ वक्त में तमाम हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाएँगे अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अमीर शरीयत वक्त से पहले यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी मगरिब की नमाज़ होगी और इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज़ के मान बाद प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया जाएगा।
तो आपने ये तमाम तफसीलात जानी। बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ वर्कशॉप ये मुज़फ़्फ़रपुर में मुनक़िद किया गया है, जिसमें अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फ़ैसल रहमानी दामत बरकातुहुम तरबियत देंगे, ट्रेनिंग कराएंगे और लोगों की एक बड़ी खेप तैयार करेंगे ताकि वो घर घर जाकर इस सिलसिले की बेदारी मुहिम चला सकें और जो इसके मनफी निकात, इस बिल के अंदर जो ख़राबियाँ हैं और जो कमज़ोरियाँ हैं उसको उजागर किया जा सके लोगों के दरमियान। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फ़ज़ल रहमान रहमानी, SK बैंकेट हॉल, मारीपुर, मुज़फ़्फ़रपुर।